बिजनौर में कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे सहित जिले में करीब 50 स्थानों पर रास्ता जाम किया, लेकिन बाजार पूरी तरह खुले रहे। बाजारों में बंद का कोई भी असर दिखाई नहीं दिया। किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसान संगठनों ने आज बंद और जाम का आह्वान किया था। इसी के चलते बिजनौर में दिल्ली नेशनल पौड़ी हाईवे सहित जिले में करीब 50 स्थानों पर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने रास्ता जाम किया, लेकिन पुलिस का अलर्ट के चलते ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। इसलिए किसी भी स्थान पर जाम में वाहनों की कोई लंबी लाइन नहीं दिखाई दी। इसके साथ ही बाजार भी पूरी तरह खुले रहे। बाजार में प्रतिदिन की तरह भीड़ रही। बाजारों में बंद का कोई असर दिखाई नहीं दिया। किसानों का ये जाम 10 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चला। इस दौरान जाम में अंतिम यात्रा वाहनों को और एम्बुलेंस को जाम से मुक्त रखा गया। इन सभी को रास्ता खोलकर निकाला जा रहा है। आपका चक्का जाम है, क्या मांग स्पष्ट है। बिल्कुल 3 कृषि कानून जो किसान विरोधी और जन विरोधी है, इससे हर वर्ग प्रभावित होगा, क्योंकि रोटी की भूख हर वर्ग को लगती, तो रोटी पर व्यापार नहीं। इसलिए इन तीनों कानूनों को हम काला कानून कहते हैं और इन्हें वापस करने की मांग जिस तरीके से सरकार लाई है उसी तरीके से वापस करे। उसी में हम बार बार सरकार को आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। 10 महीने से बैठे हुए हैं कि सरकार ऊंची सुनने लगी है। इसलिए कहीं सड़कों पे आज पूरा भारत बंद का आह्वान संयुक्त मोर्चा द्वारा करा गया। उसी के तहत ये आज भारत बंद किसान सड़कों पर बैठा है, जिसे खेत में होना चाहिए था। तो सरकार कितनी संवेदनहीन है, ये बड़ा विषय है। चक्का जाम है, भारतीय किसान यूनियन का क्या मांगे हैं, क्या उद्देश्य है? जो पिछले 10 महीने से दिल्ली के चारों तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, उसे लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है आज भारत बंद की। उस भारत बंद के तहत किसान आज बिजनौर जनपद में 55-60 जगह लगभग सड़कों पर बैठे हुए हैं और पूरी तरह से किसान सड़कों पर उतरा हुआ अपनी मांगों को लेकर। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य और 3 कृषि कानून वापस कराने की मांग को लेकर दिल्ली आंदोलन चल रहा, वही किसान की मांग है। और सरकार ने जले पर नमक छिड़कने का जो काम किया है, गन्ने पर मात्र 25 रुपये बढ़ाकर 4 साल में जो 25 रुपये बढ़ाए गए हैं, भाई जिस अनुपात में बिजली पर दाम बढ़ाए गए, जिस अनुपात में खाद DAP पर दाम बढ़ाए गए, जिस अनुपात में डीजल पर दाम बढ़ाए गए, उस अनुपात में किसान की फसलों पर दाम बढ़ाए जाने चाहिए थे। नहीं तो किसान कैसे सर्वाइव करेगा? कितना दाम होना चाहिए गन्ने में? नहीं, दाम तो 370 का वादा करके तो ये सत्ता में ही आए थे। जब ये सत्ता में आए थे तो इन्होंने 370 रुपये का वायदा किसानों से किया था, तब किसानों ने इन्हें वोट दिए थे। तो अब 370 से आगे चलना चाहिए था इन्हें। अभी तो 370 पे नहीं पहुँचे, तो कितना बढ़ाना चाहिए था, क्या करना चाहिए था? किसान का तो महंगाई के अनुपात में दाम बढ़ना चाहिए, हमारी मांग तो ये है। लेकिन हमारे कहने मात्र से कि इतना होना चाहिए था, हम तो मांगते मांगते थक लिए। हम तो 10 महीने तक लगातार दिल्ली में पड़े हुए मांग ही रहे। सुनने वाला कौन है? कोई सरकार ही नहीं है देश के अंदर। सोना 2000 को 10,000 को कर दिया, वो 50,000 को। 50,000 का हिसाब किसी भी चीज़ का किसान को मिलता हो तो इस योगी को और मोदी को शर्म आनी चाहिए। यो अपने घर में दाब रहा सोने को, सोना अच्छा कोई सी भी चीज़ हो इसके बस में, वो सब कुछ जाम कर रहा हो। इसे एक वोट नहीं मिलना चाहिए, इसे शर्म नहीं आती। वैसे होशियार बन रहे, दूर से पहुँच रहा है, कहीं हूँ 1 करोड़ रुपया कहीं हूँ लगा कर आता, कहीं हूँ। इसने बमंडर मचा रखा। यो प्रधानमंत्री बनने काबिल है ही नहीं बिल्कुल। इसने देश खाली कर दिया। योगी मोदी जिसका औलाद ना हो उसे शर्म आनी चाहिए। इसने बमंडर मचा रखा जिंदगी। बड़े बड़े देशों में जा रहा, जाना क्या सीख का आ रहा, दुनिया भर की कानून बता रहा, किसानों को तंग करके दे दिया। इसे ऐसा ज्ञान पढ़ा दिया किसी ने, बाकी से शुद्ध बुद्धि नहीं आती। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम सिंह पांडे जी। पांडे जी, आज जो चक्का जाम लगा है प्रदेश में और धामपुर जनपद बिजनौर में, क्या है पूरा प्रकरण? ये 10 माह पूरे हो चुके हैं दिल्ली में बैठो बैठो। सबसे पहली बात यह है कि जो तीनों काले कानूनों
वो पहले तो सरकार उन्हें वापस ले। और दूसरी बात यह है कि जितनी इनकी कार्यकाल में महंगाई बढ़ती जा रही है, आज गैस का सिलेंडर 1000 रुपये का है और पेट्रोल 100 पार करने जा रहा है, डीजल वो महंगा होता जा रहा, मिट्टी का तेल वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। किसान को एक सौगात दी इन्होंने, बहुत अच्छी सौगात दी, 5 साल में एक सौगात दी। कितने 25 रुपए बढ़ाए भैया गन्ने पे 25, जो 1% भी नहीं बढ़ते, अगले 5 साल और दफन कर देंगे, उसमें 1 पैसा नहीं बढ़ाने के। 2022 में जो चुनाव आने वाला है, 2022 में जो चुनाव होगा तो इन्हें वोट की चोट दी जाएगी, इनका बिल्कुल खत्म करा जाएगा इन्हें। इसमें इन्हें तो निकाल के फेंकना है, जैसे कह रहे दूध में से मलाई निकाल के फेंक। और सरकार कोई सी भी हो जो किसान हित का काम करेगी तो आम आदमी उसे वोट करेगा, और जो किसान हित में नहीं करेगी उसे निकाल के फेंक दिया जाएगा। आज धामपुर में जो चक्का जाम किया है भारतीय किसान यूनियन द्वारा, क्या है पूरा प्रोग्राम, किस लिए जब आज भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा की ओर से भारत बंद का आह्वान, धामपुर में भी उसी सापेक्ष में कार्यक्रम चल रहा है। पूरा चक्का जाम है नेटोर रोड धामपुर। पिछले 10 माह से संयुक्त मोर्चा के माध्यम से किसान दिल्ली बॉर्डर पर पड़ा है, सड़कों पर पड़ा है। जो वो भारत सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए, उसका विरोध प्रदर्शन है। आज भी वही कार्यक्रम है। जब तक हमारे 3 कृषि कानून जो हम पे थोपे गए वापस नहीं ले जाएंगे, एमएसपी पे गारंटी नहीं जाएगी, एमएसपी पे जो खरीदारी नहीं की जाएगी, जब तक भारतीय किसान यूनियन के संयुक्त मोर्चा के लोग सड़कों पे से हटेंगे नहीं। दूसरा, कार आमदनी दुगनी की बात करें, दुगनी आमदनी तो हो ही नहीं। जो किसान चाहे वो दवाई ले रहा, चाहे वो बीज ले रहा, उसके वास्तव में दुगने रेट मार्केट में हो रहे। किसानों का शोषण संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे सरकार हमने इन्हें बनाई, वैसी सरकार को फाड़ फेंकने का काम किसान इस बार करेंगे। ये तो इनका एक दिखावटी मामला है कि दुगनी कर देंगे, दुगनी नहीं पहले के बराबर भी ज्यादा तो और गनीमत रहेगी। दूसरी बात, कल किसान का 25 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ा दिया। वाह साहब वाह, क्या कहने, 25 रुपए क्विंटल, मतलब हमारा 25 पैसे किलो, 25 रुपए किलो।